राहुल गांधी ने जीत लिया दिल, पीएम मोदी हिल जाएंगे। राहुल गांधी ने आज पहली बार ऐसा भाषण दिया है कि पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया है, आज तक उन्होंने ऐसा भाषण कभी नहीं दिया। राहुल गांधी के चाहने वालों के लिए तो खुशी की बात है ही, जनता के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि देश में विपक्ष मजबूत रुख अख्तियार कर रहा है। जब देश में विपक्ष मजबूत हो तो सत्तारूढ़ दल का रास्ता क्लियर होता है। इस रास्ते पर जनता के लिए काम होते हैं और अब देश में विपक्ष मजबूत भूमिका में आ रहा है। राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह गला फाड़ फाड़ कर किसी राजनीतिक दल की शिकायत नहीं की और न ही जनता की शिकायत की। उन्होंने मूल्यांकन किया, खुद का मूल्यांकन किया, देश का मूल्यांकन किया, कांग्रेस पार्टी का मूल्यांकन किया और अब इस मूल्यांकन से भाजपा पार्टी बेहोश हो जाएगी। कोई काट भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। आखिर देश की स्थितियां भी टीवी के जरिए ना सही लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है। यह वही सोशल मीडिया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। राहुल गांधी के भाषण आपके दिल जीत लेंगे। ताल कटोरा स्टेडियम में दिए भाषण से भाजपा पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आज पहली बार राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर कड़ा जवाब मिला दिया है। आज पहली बार पीएम मोदी का सर चकरा जाएगा। आज पहली बार राहुल गांधी के भाषण पर भाजपा पार्टी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बड़ा नुकसान उल्टे भाजपा पार्टी को होगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जिस मुहिम को चलाते रहे हैं वह धराशायी हो चुका है। राहुल गांधी ने जबरदस्त तौर पर पीएम मोदी का खंडन किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यह सही है, हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की गूंज से आपके कान भी महरूम नहीं ही होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि 50% आपकी आबादी है, ओबीसी की आबादी है, लेकिन आप बताइए कि किसी क्षेत्र में आपके आदमी हैं? क्या मीडिया में आप हैं? क्या कॉर्पोरेट में आप हैं? हर स्तर पर आपके साथ भेदभाव हो रहे हैं। क्या अडानी ओबीसी है? राहुल गांधी ने आज ओबीसी नेता की खाल उधेड़ने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सारा कुछ फोकस है, मोदी में कोई दम नहीं है। अपने आपने उनको सर पर बिठा रखा है। देश में दलित का इतिहास है, दलित के इतिहास को अंबेडकर ने समझाया। आज वे अपनी हिस्ट्री बता देंगे, आदिवासी वर्ग अपनी हिस्ट्री बता देंगे, लेकिन क्या आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है कभी स्कूल में? नहीं, हम में से किसी ने नहीं पढ़ी है। राहुल गांधी का आज ताल कटोरा का भाषण ऐतिहासिक भाषण है। ऐसा भाषण है जहां हर समीकरण धड़े के धड़े रह जाएंगे। ऐसा भाषण जो लाल किला पर नहीं बोला गया है, ऐसा भाषण जो तिरंगा लहराते हुए नहीं बोला गया है, लेकिन ताल कटोरा में दिए राहुल का भाषण भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस समर्थक भी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी ने गड़बड़ी की, तभी तो सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अगर वे जनता के कामों पर खड़े उतरते तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह आजादी के बाद देश पर शासन कर रही थी, यह क्रम जारी रहता। वक्त के साथ तमाम चीजों को अपडेट करना होता है, क्योंकि वक्त गतिशील होता है, वक्त परिवर्तनशील होता है, इसलिए चीजों को अपडेट करना होता है। अब चाहे वह खुद हो, काम हो या कुछ भी हो, इस सच्चाई को स्वीकार करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी वक्त के साथ खुद में बदलाव नहीं ला सकी और उसे सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन हकीकत यह है कि देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर जो भी राजनीतिक दल हो, विपक्ष को मजबूत रहना आवश्यक है। सरकार को यह खौफ अवश्य होने चाहिए कि बस अगले चुनाव में बाजी पलट सकती है। यह बैलेंस जनता के हित में होता है, लोकतंत्र के हित में होता है। राहुल गांधी अब तेजी से अपनी मजबूती से पूरे देश को हैरान कर दिया है। ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का भाषण बीजेपी के लिए रेड अलार्म साबित हो सकता है। राहुल गांधी ने
कहा है कि मैं साल 2004 से राजनीति कर रहा हूं और जब मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूं, पाता हूं कि कहीं अच्छा काम किया तो कहीं कमी रह गई। आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात हो, मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के मुद्दे पर मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक बात स्पष्ट दिखती है कि एक चीज में कमी रह गई थी। यह एक गलती मैंने की, वह यह है कि ओबीसी वर्ग की रक्षा जिस तरह से करनी थी वो मैंने नहीं की। इसका कारण यह है कि आपके मुद्दे मुझे उस समय गहराई से समझ नहीं आए थे। अब कांग्रेस भी मोदी की काट के लिए मोदी का स्टाइल अपना चुकी है। कांग्रेस लीडर उदित राज ने लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की तुलना संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर से कर दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की कही हुई बातों को अगर पिछड़ा वर्ग सुन ले तो वे उनके लिए दूसरा अम्बेडकर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ओबीसी को विपक्ष के नेता के बयानों का समर्थन करना चाहिए। उदित राज ने यह भी कहा कि तेलंगाना में जातिगत जनगणना समाज का एक्सरे है। राहुल गांधी इसे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इनके विचार दूरदर्शी हैं। अगर दलित और पिछड़ा वर्ग आगे आए तो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, समाज में मौजूद असमानता कम होगी। राहुल गांधी लगातार अपनी खामियों को स्वीकार कर रहे हैं। खुले मंच से करोड़ों जनता के सामने राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना नहीं करवा पाई, यह उनकी गलती है, लेकिन अब उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना का मुद्दा राजनीतिक भूकंप है जिसने देश की राजनीति की जमीन को हिलाकर रख दिया है। आप राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने प्रेस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।